हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज की वीडियो से हमारे चैनल में एक कंप्लीट कैंडल स्टिक सीरीज़ शुरू होने जा रही है, जिसकी फर्स्ट वीडियो में हम आपको सभी सिंगल कैंडल स्टिक सिखाएंगे और सेकंड और थर्ड वीडियो में हम डबल और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाएंगे। अगर आप हमारी तीनों वीडियोज़ देख लेते हो तो आप कैंडल स्टिक काफ़ी हद तक समझ सकते हो। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और मेरे हिसाब से आप जो 500 MB का डेटा VPN यूज़ करके दूसरी वीडियोज़ में वेस्ट करते हो और उसके बाद रिग्रेट भी करते हो, आई होप मेरी वीडियो देखने के बाद आपको वैसा रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कैंडल बनती कैसे है। आपने इस तरीके की दो कैंडल देखी होगी, फर्स्ट ग्रीन कैंडल और दूसरी रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल तब बनती है जब किसी शेयर का प्राइस बढ़ता है, इसलिए इसको बुलिश कैंडल स्टिक भी बोला जाता है। वही रेड कैंडल तब बनती है जब किसी शेयर का प्राइस गिरता है, इसलिए इसको बियरिश कैंडल स्टिक भी बोला जाता है। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी समझना होगा कि कैंडल में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। तो ये जो आपको पतला सा पार्ट दिख रहा है, इसको शैडो या विक बोलते हैं। ऊपर की साइड को अपर शैडो या अपर विक बोल देंगे और नीचे की साइड वाले को हम लोअर शैडो या लोअर विक बोलते हैं। बाकी बचे हुए पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं। सो बेसिकली कैंडल बॉडी और शैडो से मिलकर बना होता है। तो चलिए अब हमारी फर्स्ट कैंडल स्टिक हैमर कैंडल स्टिक के बारे में समझते हैं। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न में हैमर का मतलब हथौड़े से है, क्योंकि ये कैंडल स्टिक हथौड़े जैसा ही दिखता है। हैमर कैंडल स्टिक डाउन ट्रेड में बनता है और एक बुलिश कैंडल स्टिक है, यानी कि इस कैंडल स्टिक के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांस होते हैं। इस कैंडल स्टिक में आप देख सकते हैं इसके नीचे एक बहुत लंबी शेडो है या विक है, लेकिन इसके ऊपर कोई शेडो विक नहीं है। अगर किसी केस में ऊपर भी छोटी सी शेडो होती है तो हम उसे भी हैमर कैंडल ही कंसीडर करते हैं। तो हैमर पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, बट ये रेड कलर का होता तो भी हम इसे हैमर ही बोलते हैं, यानी तब भी शेयर के प्राइस बढ़ने के ही चांस होते हैं। बस ये डाउन ट्रेड में बढ़ना चाहिए और कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता है। हैमर कैंडल स्टिक में शेडो बॉडी का ऑलमोस्ट 2x होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैमर कैंडल में फॉलो की जाती हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप स्क्रीन पर एक मैटिक का चार्ट देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैटिक पहले डाउन ट्रेड में था, हैमर कैंडल स्टिक के बढ़ने के बाद वो अप ट्रेड में चला जाता है। अभी अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न बेसिकली दिखने में एकदम हैमर की तरह ही दिखाई देता है, पर हैमर जहां डाउन ट्रेड में बनता था और उसके बढ़ने के बाद शेयर की प्राइस लगातार बढ़ जाती थी, वहीं हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न अब ट्रेड में बनता है और उसके बनने के बाद शेयर की प्राइस लगातार गिर जाती है। मतलब हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, यानी कि इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस लगातार गिर जाती है। इसमें भी कैंडल का कलर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अभी आपको ये रेड कलर का दिख रहा है, पर ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है। बस ध्यान रखने की बात इतनी है कि इसकी अपर विक नहीं होती है, और होती है तो बहुत छोटी होती है, और लोअर विक बॉडी के साइज़ का 2x होता है। तब आप इसको एक चार्ट से समझ सकते हैं। आप स्क्रीन पर एक मैटिक का चार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैटिक पहले अप ट्रेड में था, फिर जैसे ही टॉप पर हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है वो डाउन ट्रेड में आ जाता है। अब चलते हैं हमारे थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। इसको उल्टा हथौड़ा भी बोला जाता है हिंदी में। बेसिकली ये दिखने में उल्टे हथौड़े की तरह ही दिखता है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये हैमर का एकदम उल्टा दिखाई देता है, पर यह भी हैमर की तरह एक डाउन ट्रेड में बनता है और उसके बनने के बाद शेयर की प्राइस लगातार बढ़ जाती है। मतलब ये भी एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसमें भी कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये डाउन ट्रेड में बनता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये चार्ट देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि चार्ट पहले डाउन ट्रेड में था, पर जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बनता है वो अप ट्रेड में चला जाता है। इस प्रकार ये कैंडल स्टिक पैटर्न वर्क करते हैं। अब चलते हैं हमारे फोर्थ कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसका नाम है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये दिखने में बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसा ही दिखाई देता है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इन्वर्टेड हैमर में जो शेयर था वो पहले डाउन ट्रेड में था, जबकि शूटिंग स्टार में शेयर पहले अप ट्रेड में था, और शूटिंग स्टार बनने के बाद शेयर की प्राइस लगातार कम हो जाती है। मतलब शूटिंग स्टार एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। समझने के लिए आप एक स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हैं किस प्रकार ये वर्क करता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसका नाम है मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न। ये कैंडल स्टिक पैटर्न दो तरीके के होते हैं। एक होता है बुलिश कैंडल मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न, और दूसरा होता है बियरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न।
यहाँ जो मारुबोजू टर्म है उसका मतलब डोमिनेंस से होता है। तो पहले बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडलस्टिक में ऊपर कोई विक नहीं है, ना ही कोई लोअर विक है। मान लीजिए किसी केस में छोटी सी विक होती है तो भी उसे मारुबोजू कैंडलस्टिक ही कंसिडर करेंगे। पर यहाँ ध्यान देने की इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक मैंने जितने भी कैंडलस्टिक बताए उनमें बॉडी के कलर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, पर यहाँ बॉडी के कलर की इम्पोर्टेंस होती है। अगर अभी हम बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं तो ये ग्रीन कलर का होगा। इसमें ट्रेंड की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। मान लो अगर ये अप ट्रेड में बन रहा है तो इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस और बढ़ जाने के चांस होते हैं। वहीं अगर ये डाउन ट्रेड में बन रहा है तो भी इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ जाने के चांस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये चार्ट देख सकते हैं किस प्रकार बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस लगातार बढ़ रही है। अब चलते हैं बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। ये नाम से पता लग रहा है कि एक बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक है, तो ये रेड कलर का होगा। इसकी भी कोई विक नहीं होगी, बॉडी बहुत बड़ी होगी और रेड कलर की बॉडी होगी, और इसमें भी ट्रेंड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। यानी कि अप ट्रेड में भी बन सकता है और डाउन ट्रेड में बन सकता है। ये कैंडलस्टिक बताती है कि भी मार्केट में ज़्यादा सेलर्स की डोमिनेंस है, तो इसके बनने के बाद शेयर का प्राइस लगातार गिर जाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके अलावा भी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे स्पाइनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। वो थोड़े इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं और आप उनको गूगल से भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट पैटर्न कवर करेंगे जिससे आपको काफ़ी हेल्प